आज की वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारा हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफी वो चला हुआ है और साथ साथ में हम जो दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिमाचल प्रदेश का वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल। इस आर्किटेक्चर स्टाइल में हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे। है क्या? पूरे हिमाचल प्रदेश में आप जहाँ भी कहीं भी कभी घूमने जाएंगे, आप जो आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको यहाँ पे बताऊंगा, यानी कि किस शैली के मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में उसी शैली के मंदिर जो हैं आपके फैले हुए हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किस शैली का मंदिर जो है वो आपका कहाँ पे है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये मृकुला देवी का मंदिर है जो लाहौल स्पीति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसकी छत को अगर आप देखें, तो ये आपको कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने घर हुआ करते थे उनकी याद जरूर दिलाएगा। जी हाँ, इस तरह के जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं हम इसके हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको हम बोलते हैं जी पेंट रूफ स्टाइल। यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे पहला है पेंट रूफ स्टाइल स्ट्रक्चर। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो छत है इसको बोला जाता है पेंट रूफ, यानी कि जो हमारे पुराने घर हुआ करते थे उस घर की छत की तरह जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे उसको आप बोलेंगे पेंट रूफ स्टाइल स्ट्रक्चर। इस टेम्पल की अगर हम बात करें, इस स्टाइल की अगर हम बात करें, तो ये सबसे पुराना आर्किटेक्चरल स्टाइल है हमारे हिमाचल प्रदेश का। और सिंपल रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन जो है इसकी होती थी, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टाइल में, तो यहाँ पे जो बेस मटेरियल यूज़ होता है वो लकड़ी हुआ करती थी। कोई सीमेंट यूज़ नहीं करते थे, कुछ यूज़ नहीं होता था भाई, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी, और लकड़ी के बीच में पत्थर जो है उनको जो है रखा जाता था। ठीक है जी, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से मंदिर जो हैं इस तरह की शैली के हमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लक्षणा देवी जो भरमौर के अंदर एक मंदिर है। हालांकि जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मंदिर देखेंगे तो एक एक मंदिर को इमेज के ऊपर जो है मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमने एग्जाम्पल जो है ये देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो लक्षणा देवी जो है भरमौर में, ये आपको पेंट रूप स्टाइल में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम कुल्लू की बात करें तो बिजली महादेव जो हमारा कुल्लू के अंदर है, जिसको हम कुल्लू के अंदर डिटेल में देखेंगे, वो भी एक पेंट रूफ स्टाइल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चंबा के छतराड़ी में जो शक्ति देवी का मंदिर है वो भी हमारा पेंट रूफ स्टाइल में है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सिरमौर का श्रीगुल मंदिर, और फिर जो ये हमारे पास इमेज है लाहौल स्पीति का मृकुला देवी, ये आपके आएंगे पेंट रूफ स्टाइल में। पेंट रूफ स्टाइल देखने के बाद अगर हम बात करें दूसरा आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा है, तो ये आपके सामने इमेज है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि इस मंदिर के आपको मल्टीपल रूफ देखने को मिलेंगे। इस तरह की शैली को बोला जाता है माय डियर पैगोडा स्टाइल स्ट्रक्चर, जिसमें होता क्या है, आपके नंबर ऑफ छत होते हैं। ठीक है जी, तो पैगोडा स्टाइल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं कि ये जो स्टाइल है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये हमारा नेपाल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। नेपाल के काठमांडू की बात करें तो वहाँ पे 90% मंदिर आपको इसी शैली में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की, तो आप देखेंगे, देखो इस पैगोडा स्टाइल में क्या है, आपको मल्टीपल रूफ देखने को मिलेंगे, जो क्या होते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बेस में एक बड़ा छत है, उसके ऊपर छोटा, फिर जो आपका टॉप है वो और छोटा जो है हो रहा है, यानी कि हैविंग मल्टीपल रूफ विच बिकम स्मॉल ऑन ईच टायर। जब आप एक चरण को क्रॉस करते हैं तो आपका जो ये मंदिर है उसका जो रूफ है वो छोटा होता रहता है। इसके अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैगोडा स्टाइल के एग्जाम्पल्स माय डियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी में हम लोगों को परासर, जो कि ये इमेज में आपको दिख रहा है, परासर टेम्पल हो गया। फिर आपका करसोग का कामाक्षा देवी जो मंदिर है वो भी आपको इसी स्टाइल में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में मैक्सिमम जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे आपको पैगोडा स्टाइल में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हडिम्बा का मंदिर आपने देखा होगा, जिसे हम डूंगरी भी बोलते हैं। फिर त्रिपुरा सुंदरी जो नगर के अंदर एक मंदिर है,
हालांकि जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे तो एक एक मंदिर को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। फिर कुल्लू में ही एक दयार जगह है, उस दयार में आपको त्रियुंगी नारायण देखने को मिलेगा। और फिर सानहार जो कुल्लू की जगह है जहाँ पे हमारा मनु टेम्पल है, यानी कि मनाली के पास जो मनु टेम्पल है वो भी पैगोडा स्टाइल में है। और उसके बाद कोखण जो हमारा कुल्लू के अंदर एक प्लेस है वहाँ पे मंदिर है आदि ब्रह्मा, ये भी हमारा पैगोडा स्टाइल में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में 2 ही मंदिर हैं और दोनों ही पैगोडा स्टाइल में है। एक को बोलते हैं जी महेश्वरा टेम्पल जो आपका सुंगरा एक स्थान है वहाँ पे है, और दूसरा है चैगून टेम्पल। चैगून बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कहाँ है, तो ये आपका किन्नौर में है और पैगोडा शैली में हमें देखने को मिलेगा। चैगून भी जगह का ही नाम है, वहाँ पे मंदिर है, शिव का मंदिर है भी, ये भी आपका पैगोडा स्टाइल में है। पैगोडा स्टाइल देखने के बाद जो तीसरी यहाँ पे शैली है वो आपके सामने इमेज हमें कुछ इस तरह से दिख रही है। आप देख सकते हैं ये एक तरह से गॉडेस मंदिर है भी, और इसकी छत को अगर आप देखें, ठीक है जी, तो छत आपको थोड़ा सा डोम स्टाइल में देखने को मिल रही है। जी हाँ, इस तरह की शैली के मंदिरों को आप डोम्ड स्टाइल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। अगर इस डोम स्टाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा मुगल्स और सिख रूल जब यहाँ पे था उसकी डायरेक्ट आउटकम, यानी कि उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है उसकी डायरेक्ट आउटकम जो है आपको डोम्ड स्टाइल में देखने को मिलेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं माय डियर कि 18वीं और 19वीं सेंचुरी के अंदर जितने भी आपकी जो श्राइन्स बनी हुई हैं लोकल रूलर्स के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी की सारी डोम्ड स्टाइल में है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे माय डियर कि जैसे आपका ज्वाला जी वाला मंदिर हो गया, यानी कि जितने भी शक्तिपीठ हैं यहाँ पे मोस्टली आपके डोम्ड स्टाइल में है। ठीक है जी, फिर आपका चिंतपूर्णी हो गया, और ये जो हमारा इमेज में है ये है जी टारना देवी का मंदिर जो कि हमें मंडी में देखने को मिलेगा। डोम्ड स्टाइल को देखने के बाद जो अगला हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर है वो इमेज आपके सामने कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। इस इमेज को तो ये हम लोगों को एक तरह से जो हमारे आज के घर होते हैं भाई फ्लैट रूफ जिन्हें हम बोलते हैं, उस तरह की शैली का मंदिर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, इस शैली को बोला जाता है जी आपका फ्लैट रूफ स्टाइल स्ट्रक्चर। इस फ्लैट रूफ की बात अगर हम करें तो इसकी जो वॉल्स आपको देख रहे हैं, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये सिंपल प्लास्टर की दीवारें होती हैं जैसे हमारे पक्के जो मकान होते हैं उनकी होती हैं। लेकिन इन दीवारों पे आपको पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी। माय डियर, जो आपके कांगड़ा और जो हमारा हमीरपुर है उसमें जो मैक्सिमम टेम्पल हैं वो आपको इसी शैली में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इस पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, तो इन मंदिरों की अगर आप शैली को देखें तो कुछ इस तरह के मंदिर जो हैं आपको ये अंदर से या बाहर से जो दोनों साइड से देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल मंदिर ये होते हैं, कभी टाइम लगे तो जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे माय डियर। नर्बधेश्वर मंदिर जो आपका सुजानपुर में है, यानी कि सुजानपुर में आपको जो मंदिर, ये जो इमेज है ये नर्बधेश्वर टेम्पल की ही है, ब्यास के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा एक और मंदिर है जो हमारे जो टिहरा सुजानपुर का किला है उसके अंदर आपको सेम ऐसा ही मंदिर देखने को मिलेगा जिसे गौरी शंकर का मंदिर बोलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आपके पास राम गोपाल जो कि डमटाल में आपको देखने को मिलेगा। तो कांगड़ा और हमीरपुर में जितने भी मंदिर हैं मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो सारे इसी शैली में आपको देखने को मिलेंगे। फ्लैट रूफ को देखने के बाद अगर हम बात करें दूसरी जो नेक्स्ट हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर है तो ये इमेज आप लोगों के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आपका हो जाता है। आप देखेंगे इस तरह के शैली के मंदिरों को हम लोग पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर जो है वो बोलते हैं। इन पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर की देखो कुछ खास बातें। पहले तो आप ये बात याद रखिए कि जुब्बल वैली के अंदर जितने भी आपके मंदिर हैं वो सारे आपको पिरामिड स्टाइल में ही देखने को मिलेंगे। इस पिरामिड स्टाइल की अगर हम खास बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस मंदिर में क्या होता है। देखो इस स्टाइल को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो इसमें लिखा गया है कि ये जो मंदिर हैं ये आपके एक स्क्वायर प्लंथ के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। देखो इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और बोलता है कि जितने भी इसके 4 जो है लोअर लीव्स होते हैं इस मंदिर के,
वो आपके बराबर लेंथ के होते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है, इस पर्टिकुलर मंदिर को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो ये कॉर्नर है, इस छत के जो ये कॉर्नर है, ये चारों के चारों कॉर्नर जो है आपको इक्वल जो है वो दिखाई देंगे। लेंथ में ये बिल्कुल इक्वल जो है आपके होते हैं। ठीक है जी। और ये बोलता है कि जैसे जैसे छत जो है आपकी ऊपर बढ़ती रहती है, सेंटर की तरफ बढ़ती रहती है, तो ये जो है आपकी नैरो होती रहती है। यानी कि आप देखेंगे तो इस छत को अगर आप ध्यान से देखें तो ये छत जो है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये छत जो है आपकी नैरो होती रहेगी माय डियर। यहाँ भी आप देख सकते हैं इनकी जो छत है ये आपकी नैरो होती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है जी। इस तरह की शैली के मंदिरों को बोलते हैं जी आप लोग पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक, समझ गए मेरी बात। इसके एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हटेश्वरी देवी, जो ये मंदिर आपके सामने इमेज में है, ये हटेश्वरी माता का ही मंदिर है, और शिव टेम्पल जो कि हटकोटी में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो महासू एक मंदिर है और शिव टेम्पल, ये दोनों जुब्बल के द्योरा में स्थित है। इन दोनों का, ये दोनों जो मंदिर हैं ये भी आपको पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेंगे। पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर देखने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा वो आपके सामने इमेज कुछ इस तरह से। आप इस इमेज से पहचान ही रहे होंगे कि ये जो मंदिर है ये कौन सा है। इस मंदिर की अगर हम शैली की बात करें तो इस शैली को बोला जाता है माय डियर सतलुज वैली स्टाइल स्ट्रक्चर। ये जो सतलुज वैली स्टाइल स्ट्रक्चर होता है ये आपका जो पेंटरूफ हमने देखा और जो पैगोडा हमने देखा उसका एक मिश्रण जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अगर इसके एग्जाम्पल्स की आप बात करें तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने यही है जिसे हम लोग भीमा काली मंदिर बोलते हैं। सराहन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पैगोडा और पेंटरूफ दोनों के ही थोड़े से गुण जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका तो बाहना महादेव एक मंदिर है और धनेश्वरी देवी, ये दोनों नीथर में आपको यानी कि आउटर सिराज में आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों भी आपके सतलुज वैली स्टाइल के ही मंदिर हैं। सतलुज वैली स्टाइल देखने के बाद जो हमारे पास अगला जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है तो ये मंदिर आप यहाँ पे दोनों देख रहे होंगे। ठीक है जी। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को अगर आप देखें ध्यान से तो इसको बोला जाता है भाई शिखर स्टाइल मंदिर। ये दोनों आप इमेजेस यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये आपका शिखर स्टाइल वाला मंदिर हो जाता है। देखिए शिखर स्टाइल के मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनको मंडपा टाइप मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है जी। देखिए इन मंदिरों में देखो क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात अगर मैं बताऊं, देखो इन मंदिरों को आप कैसे पहचानेंगे। देखो इन मंदिरों में तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है माय डियर शिखर। ठीक है जी। इसको बोला जाता है शिखर। शिखर के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोला जाता है मंडपा, इसीलिए इनको मंडप टाइप जो स्ट्रक्चर है वो भी बोला जाता है। ये जो शिखर होता है ना, इस शिखर के अंदर आपकी होती है गर्भगृह। इस गर्भगृह में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मेन डाइटी रखे होते हैं, ठीक है जी, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की शैली आप इस मंदिर में भी देख रहे हैं। तो ये आपका शिखर हो गया और यहाँ पे आपका ये मंडप हो गया। ठीक है जी। इस तरह की शैली के स्ट्रक्चर को बोला जाता है जी शिखर स्टाइल स्ट्रक्चर। इसके अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये दोनों इमेजेस आपके सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मंडी का ये भूतनाथ मंदिर माय डियर, ठीक है जी, ये आपके सामने भूतनाथ मंदिर है। और दूसरा आप देखेंगे तो कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर, ये आपको शिखर स्टाइल में देखने को मिलेंगे। वहीं इसके और एग्जाम्पल्स देखें तो चंबा में जो लक्ष्मी नारायण है वो भी आपको इसी शैली में देखने को मिलेगा। उसके बाद बजौरा कुल्लू के अंदर एक विश्वेश्वर टेम्पल है, वो भी हम लोगों को शिखर स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। हालांकि इन सभी मंदिरों को हम देखेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो बात करेंगे। शिखर स्टाइल को देखने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेम्पल्स की शैली देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये इमेज आप देख रहे होंगे, इसमें आपको एक सीरीज ऑफ टेम्पल जो है वो देखने को मिल रहे होंगे, है ना। इन सीरीज ऑफ टेम्पल्स को बोला जाता है माय डियर नगरा स्टाइल।
यानी कि ये नगरा स्टाइल जो है किस चीज़ को डेपिक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इनमें आपको सीरीज ऑफ मोनोलिथिक टेम्पल देखने को मिलेंगे। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, ये जितने भी मंदिर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एक ही पत्थर को उकेर के बनाए गए हैं। भाई ये पहले बहुत बड़ी चट्टान हुआ करती थी, उस चट्टान को उकेर के, मोनोलिथिक का मतलब, मोनो का मतलब एक और लिथिक का मतलब पत्थर, यानी कि एक ही पत्थर को उकेर के बनाए गए ये मंदिर हैं। ठीक है जी, इनको बोलते हैं भाई नगरा स्टाइल। नगरा स्टाइल के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सबसे पहले आपको बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं मसरूर कट टेम्पल या फिर मसरूर रॉक कट टेम्पल इसे बोला जाता है, जो कि कांगड़ा में है। याद रखिएगा माय डियर, ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है, इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल। दूसरा अगर हम बात करें मंदिर, तो त्रिकोण जो आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर है लाहौल स्पीति के अंदर, वो भी आपको नगरा स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका रामपुर जो नीरथ है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको नीरथ करना है आपने, नीरथ में आपको सूर्य मंदिर जो देखने को मिलेगा वो भी आपका नगरा स्टाइल में ही देखने को मिलेगा। तो ये था टेम्पल आर्किटेक्चर आपकी हिमाचल में, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में जाइए इस तरह की शैली के मंदिर ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ मंदिरों को जो है आपके सामने लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।